गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं प्रेमचंदोत्तर युग के उपन्यासकार जो कि प्रगतिवादी उपन्यासकार है, उनकी रचनाओं को लेके आई थी। तो उसी श्रृंखला में मैं आज रामदरस मिश्र की जो उपन्यास है उसको लेके आई हूँ ट्रिकी वे में। आशा है आप लोगों को पसंद आएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है रामदरस मिश्र। उसका जन्म 1924 और मृत्यु जो है 2025 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, एक तरफ उपन्यास है, फिर वर्ष लिखी हूँ और उसकी विषय वस्तु लिखी हूँ। विषय वस्तु भी पूछते हैं, ठीक है, इसी वजह से यहाँ मेंशन कर दी हूँ। ठीक, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है पानी के प्राचीर। ये बहुत बार पूछे हैं। टूटता हुआ जल, जल टूटता हुआ, ये भी पूछे हैं। ठीक है, मैं ऐसे कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई देंगे। ठीक है, हाँ, पहले है पानी के प्राचीर जो कि 1961 की रचना है। ये जो है गोरखपुर जिले के पांडुपुखा गांव के किसानों की जिंदगी का यथार्थ चित्रण है। इसमें पानी के प्राचीर में गोरखपुर जिले के पांडुपुखा गांव के किसानों की जिंदगी का यथार्थ चित्रण है। ठीक है, जल टूटता हुआ 1969 की रचना है ये। ठीक है, और ये स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण इसमें किया गया है। बीच का समय 1970 की रचना है। अनमेल विवाह की त्रासदी एवं तनाव का चित्रण है। फिर है सूखता हुआ तालाब, 1972 की रचना है। ये नैतिक रूढ़ियों के बंधन से जकड़े हुए गांव का चित्रण किया गया है। ठीक है, फिर है अपने लोग, 1976 की रचना है। गोरखपुर के कस्बाई और ग्रामीण जीवन का मिश्रित चित्रण किया गया है इस उपन्यास में। रात का सफर, नायिका रीता की ट्रेन यात्रा का चित्रण है। ठीक है, फिर है आकाश की छत, 1969 की रचना है। 1979 की रचना है। ये जो बाढ़ की विभीषिका से घिरे मनुष्य की मानसिकता का अंकन किया गया है इस उपन्यास में। फिर है बिना दरवाजे का मकान, 1984 की रचना है। नायिका दीपा के जीवन संघर्ष और अपराजय जिजीविषा का अंकन है। ठीक है, इसमें नायिका दीपा के जीवन संघर्ष और अपराजय जिजीविषा का अंकन किया गया है इसमें बिना दरवाजे के मकान में। ये भी बहुत बार पूछे हैं। आकाश का छत भी पूछे हैं। ठीक है, फिर आते हैं दूसरा घर, 1986 की रचना है। ये प्रवासी कमलेश के जीवन और संघर्ष का चित्रण है इसमें। थकी हुई सुबह, 1993 की रचना है। एक ग्रामीण नारी की कहानी है। ठीक है, और 20 बरस, ये जो है 1996 की रचना है। ये रिपोर्ताज शैली में लिखा गया उपन्यास है। ठीक है, तो इसको ट्रिकी वे में कैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे रामदरस पानी के प्राचीर से टूटते हुए जल को देखा। रामदरस पानी के प्राचीर से टूटते हुए जल को देखा और देखते ही तालाब सूख गया। यह तालाब सूख जाता है ऐसा भी सोच। यहाँ पे देख लो, रामदरस वहां पे लिखी हूँ मैं। ठीक है, रामदरस पानी के प्राचीर से टूटते हुए जल को देखता है। ठीक है, और इसी बीच बीच के समय में जल तालाब सूख जाता है। ठीक है, बीच के समय में तालाब सूख जाता है। ठीक, और फिर क्या आएंगे अपने लोग यहाँ पे अपने लोग है। अपने लोग जब रात में सफर करते हैं, अपने लोग जब रात में सफर करते हैं तो आकाश ही छत होता है। उसके लिए आकाश ही छत होता है। बिना दरवाजे का घर होता है। अपने लोग जब रात में सफर करते हैं, आकाश ही छत होता है। बिना दरवाजे का मकान होता है। ठीक है, बिना दरवाजे का मकान होता है। दूसरा घर होता है। दूसरा घर होता है। दूसरा घर ट्रेन होता है ना। और दूसरा घर ट्रेन होता है, यहाँ पे लिखी हूँ मैं। और सुबह थकी हुई होती है और 20 बरस सा लगता है। और सुबह जो है, हम रात में जब सफर करते हैं तो हम थके हुए होते हैं ना, तो यहाँ पे वैसे भी ट्रिक लगा सकते हो। ठीक है, अपने लोग जब रात में सफर करते हैं तो जो आकाशी छत होता है, ठीक है, और दूसरा घर होता है, और दूसरा घर ट्रेन होता है। और सुबह जब हम थके हुए होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे 20 बरस हो गए। 20 बरस सा लगता है ऐसे। यहाँ पे आप लगा सकते हो, ये 20 बरस भी है। रिपोर्टाज शैली में लिखा गया उपन्यास है। तो इस तरह से मैं ट्रिकी वे में लेके आई हूँ।
एक बार और पढ़ देती हूँ। रामदरस पानी के प्राचीर से टूटे हुए जल को देखा और देखते ही तालाब सूख जाते हैं। अपने लोग जब रात में सफर करते हैं तो उसके लिए आकाशी छत होता है, बिना दरवाजे का घर होता है, दूसरा घर ट्रेन होता है और सुबह जब थकी हुई होती है तो ऐसा लगता है जैसे 20 बरस हो गए या 20 बरस सा लगता है। तो इस टाइप का आप ट्रिक बना सकते हो। ठीक है, और आशा है आप लोगों को वीडियो पसंद आएंगे। ठीक है, तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोग कौन से जो लेखक है उसका उपन्यास के बारे में ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए। नहीं तो मैं तो पूरा जो उसका जितने भी हैं 9 यहाँ पे बताई थी मैं, उन सभी उपन्यासकारों को मैं क्रम से लेके आई हूँ, लेते आ रही हूँ। ठीक है, तो आशा है आप लोगों को ये जो है, जो मैं लेके आ रही हूँ वो आप लोगों के लिए अभ्यास के लिए या फिर नोट्स बनाने के लिए उपयोगी साबित होंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।